हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि चेतना को ऊपर उठाने के बाद या जब चेतना आपकी ऊपर उठेगी, जब जीवन में गहराई आएगी, जब आपकी जो समझ है वो विस्तृत होगी, तो आपके जीवन में क्या समस्याएं आएगी। और जिनकी भी चेतना ऊंचाइयों पर है, ऊंची है, उनके जीवन में समस्या क्या आती है। बात तो हम करते हैं, मैं भी काफ़ी कहता हूँ कि अपनी चेतना को ऊंचाई दीजिए। काफ़ी व्यक्तियों को आपने सुना होगा, चेतना को ऊंचाई देना चाहिए, चेतना को विस्तार दीजिए। अच्छी बात है, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं आपके जीवन में स्पष्टता आती है। उससे कहीं ना कहीं आप विस्तृत स्तर पर सोच पाते हैं। आप कुएं के मेढक नहीं रह पाते। आपके भीतर खुलापन आता है और यह जरूरी है। लेकिन दिक्कत क्या होती है जानते हैं? दिक्कत ये होती है ना कि आप अकेले पड़ते जाते हैं। जैसे जैसे आपकी चेतना ऊपर उठेगी, जैसे जैसे आपके समझ का स्तर बढ़ेगा, दुनिया के बारे में, जीवन के बारे में, विचारों के बारे में, वैसे वैसे आप अकेले होते जाएंगे। आपके जैसे लोग नहीं मिलेंगे। जिन चीज़ों पे आप बात करना चाहेंगे, उस पर बात करने वाला आपके सामने कोई नहीं होगा। यह समस्या आपके सामने आएगी और इसी के साथ आपको जीना पड़ेगा। यही दुनिया की सच्चाई है, यही समाज की सच्चाई है। जो पिरामिड देखते हैं ना, इस प्रकार से होता है। यानी कि पिरामिड के जो निचला स्तर है, आधार है, वो चौड़ा है, लेकिन जैसे पिरामिड ऊपर जाता है वैसे वैसे पतला होता जाता है। उसी प्रकार चेतना के स्तर पर जो व्यक्ति ऊंचाई ग्रहण करेगा, ऊपर की ओर जाएगा, वैसे वैसे जो ये भीड़ है ना, यह छंटती जाती है। लोग, समाज, यार, दोस्त, रिश्ते, नाते, सब कुछ दूर होता जाएगा। कोई नहीं मिलेगा आसपास जिससे आप चाहें कि ढंग की दो बातें कर पाए। जिस प्रकार आप दुनिया को देखते हैं, जीवन को देखते हैं, जो आपकी समझ का स्तर है, जो आप करना चाहते हैं, वैसे लोग मिलेंगे नहीं। इसी पर एक मुझे पश्चिम दार्शनिक की बात याद आती है। दार्शनिक का नाम याद नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ा था। तो एक दार्शनिक था, अकेले रहता था कहीं और किसी होटल में रहता था, वहीं खाना खाता था। तो जब खाना खाने जाता तो अपने टेबल पर एक सोने का सिक्का रख देता और खाना खाने के बाद फिर उस सिक्के को अपनी जेब में डालता और चला जाता। ऐसे ही कुछ दिन होता है तो जो यहाँ का वेटर होता है वह पूछता है कि मैंने नोटिस किया है कि आप जब खाना खाने आते हैं तो एक सोने का सिक्के को टेबल पर रख देते हैं और जाते वक्त उस सोने के सिक्के को अपने जेब में डाल के चले जाते हैं। इसका कारण क्या है? तो वह दार्शनिक कहता है कि इसका कारण बस इतना है कि जब मैं यहाँ आता हूँ तो इस सोने के सिक्कों को बाहर निकाल कर रखता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सोने के सिक्के को
उस व्यक्ति को दूं। जब मेरे पड़ोस के टेबल पर बैठे लोग घोड़ों के बारे में, औरतों के बारे में और पैसों के बारे में बात ना करें, कुछ इसी प्रकार 3 चीज़ें की बात कहता है। यानी कि उसके कहने का अर्थ है कि जो भी लोग आते हैं वो बस इन 3 चीज़ों के बारे में ही बातें करते हैं, इससे हटके कोई कुछ बात ही नहीं करता। जीवन के बारे में और भी किसी ऊंची बात को कोई नहीं करता। तो मैं इसीलिए इस सिक्के को निकाल के रखता हूँ। मैं सुनना चाहता हूँ ऐसी बातें, ताकि इस सिक्के को उस व्यक्ति को दूँ, लेकिन कोई आता ही नहीं, कोई मिलता ही नहीं। इसलिए लास्ट में मुझे इस सिक्के को उठा कर अपनी जेब में डाल लेना पड़ता है। और दोस्तों, यही समाज की सच्चाई है। जिसके पास जाएं तो बस नौकरी की बातें करेगा, सैलरी की बातें करेगा, खरीदारी की बातें करेगा, शादी विवाह की, कपड़ों की, गहनों की, खाने पीने की, कहाँ इन्वेस्ट किए, क्या खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बस यही सब चीज़ें चलती है। किसी को जीवन की गहराई से कोई मतलब नहीं। किसी से आप चाहें कि 2 ऊंची बातें कर लें, वो बड़ा मुश्किल है। यह समस्या आती है और इसको लेके कभी कभी लगता है कि सच में क्यों आदमी को इतनी समझ आ जाती है कि वो अकेला पड़ जाता है। उसके आसपास वाले लोग उस प्रकार बातें करने वाले नहीं होते, उस प्रकार जीवन को जीने वाले नहीं होते, उस प्रकार जीवन को देख नहीं पाते। उन्हें यहाँ रस आता है, जहाँ सुख मिलता है, आपको अब नहीं मिलेगा। आपका सुख अब कहीं और होगा, किसी ऊंचे तल का सुख होगा, और वहाँ तक उन लोगों की पहुँच ही नहीं है। आप जिस सुख को जानेंगे, जहाँ आपको आनंद आएगा, वहाँ वो जाना ही नहीं चाहेंगे। और आपको साफ साफ दिखाई देगा वो किस स्तर की बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं। उनके जीवन में जो दुख है, पीड़ा है, वो क्यों है, वो सब साफ साफ दिखाई देगा। और चाहेंगे कि आप वो भी उन मूर्खताओं से बाहर निकलें, उन्हें भी वो बातें समझ आ जाए, ताकि उनके जीवन में क्रांति घटित हो जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। तो यही सबसे बड़ी समस्या है। जब भी आपकी चेतना ऊपर को उठेगी, जब भी आप जीवन की गहरी बातों को समझेंगे, समाज को समझेंगे, देखेंगे लोगों के जीवन में पीड़ा और दुख क्यों है, या और भी बातें समाज में परिवर्तन लाने की हैं, तो इस स्तर पर आकर कोई आपके सामने बात नहीं करेगा। जिसकी भी बातें होगी वो उथले स्तर की होती है। कोई अगर समाज के बारे में परिवर्तन लाना भी चाहता है तो सरकारों के माध्यम से, कानून के माध्यम से, बस दोषारोपण करने में ही लोग व्यस्त हैं। एक सरकार से असंतुष्ट होते हैं तो दूसरे को लाते हैं, दूसरा भी उसी प्रकार होता है। खुद बदलना नहीं चाहते, न चीज़ों को गहराई से समझना चाहते। उन्हें सारी की सारी चीज़ें बाहर से ही आती हुई प्रतीत होती है। दुख है, पीड़ा है, समस्या है, हर चीज़ के लिए दूसरों को दोष दे रहे हैं, चाहे वो वस्तु हो, घटना हो, भगवान हो, किसी को भी। और इस कारण उनके जीवन में कहीं दुख समाप्त नहीं होता, क्योंकि वो सारे के सारे लोग किस स्तर के हैं? चेतना के बहुत निचले स्तर पर जीने वाले लोग, जिनके लिए वही 2-4 चीज़ें महत्वपूर्ण है। और इसीलिए तो देखिए ना, इतनी बड़ी दुनिया है, इतने करोड़ों लोग हैं, अरबों, और 90% लोग कम से कम एक ही प्रकार के जीवन को जीते हैं। एक ही स्तर की उनकी सोच होती है, एक ही स्तर के उनके जीने का ढंग होता है, एक ही स्तर के दौड़ में वो शामिल होते हैं। बस यही कारण है। और एक आध
कोई व्यक्ति उसमें जो ज़्यादा बौद्धिक स्तर रखता है, जिसकी चेतना ऊंचाई पर होती है, वो लोगों को समझाता है, सही राह दिखाता है, तो उसके लिए काफ़ी लोग रोड़ा बन जाते हैं, उसे वैसा करना नहीं देते, कितने को तो मार भी देते हैं। तो भीड़ होती ही है ऐसी, और जो शातिर लोग होते हैं इसी में, वो इनकी मूर्खताओं का, इनकी भीड़ का फायदा उठाते हैं, मोटी मुनाफा कमाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां खड़े करके लोगों को लूटते हैं। लेकिन लोग सोचते हैं कि भाई मैं तो अपने मर्जी से सब कुछ कर रहा हूं। वो समझ ही नहीं पाते। आज आदमी शिक्षित तो कहने को हो चुका है, लेकिन उसके पास समझ का बहुत अभाव है, उसके पास विवेक का अभाव है, चेतना अभी भी बहुत निचले तल पे है, अक्षर ज्ञान हुआ है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इस आधुनिक समाज में भी जब आपकी चेतना ऊपर उठेगी, जब बातें गहरी समझ आएगी, तो आप अकेले पड़ जाएंगे। बहुत मुश्किल होता है आपको अपने जैसे लोगों को खोजना। हाँ, सोशल मीडिया के कारण बहुत दूर से लोग तो मिल जाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे आप कितना देर बातें करेंगे। तो निश्चित जानिए कि यह समस्या आपके जीवन में आने वाली है, लेकिन घबराइए नहीं। जब आपकी चेतना ऊपर उठेगी, जीवन की गहरी बातें समझ आएगी, तो आप अकेले भी मस्त रहेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी भीड़ की, बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अकेले में ही उतना क्षमता होगा कि उस भीड़ को नकार सकें, उस भीड़ के विपरीत जा सकें, बिल्कुल होती है। तो चेतना को ऊंचाई देना तो अच्छी बात है, जीवन को गहराई देना अच्छी बात है, और उसे देने की हमेशा कोशिश करते रही। लेकिन है यह दुख, लेकिन कोई बड़ा दुख नहीं है। यह समस्या कोई बड़ी समस्या नहीं है कि आप अकेले पड़ जाएंगे। अकेले पड़ने के डर से क्या जीवन भर आदमी बेवकूफ़ियां करते रहे, मूर्खों के झुंड में बना रहे भेड़ की तरह? नहीं, जीवन को जिए, जीवन का आनंद उठाएं, निडर और बेखौफ हो। वो तभी होगा जब आप चेतना को ऊंचाई देंगे, जीवन को गहराई से समझेंगे, जीवन में स्पष्टता आएगी। अभी तो कोई आप मजे नहीं लेते हैं। कहते हैं कि आप जीवन का मजा ले रहे हैं, लेकिन हर मजे के पीछे डर है, हर मजे एक समस्या लेके आता है। तो ऐसे जीवन का कोई मतलब नहीं रहा था। और भीड़ बन के जीने में क्या मजा? भीड़ ज़्यादातर मूर्खों की, नासमझों की और अज्ञानियों की ही होती है। यही इस दुनिया की सच्चाई है, क्योंकि शिखर पे तो बहुत कम ही लोग होते हैं, और निश्चित ही जब आप शिखर की ओर बढ़ेंगे तो अकेला पड़ेंगे। इस बात को हमेशा याद रखें। यही है एक मुसीबत। धन्यवाद दोस्तों।